न्यूज लाइन दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर पुलिस अधीक्षक ने वाटरफॉल और खंडोली पर्यटक स्थल का किया निरीक्षण। दोनों थाना क्षेत्र के प्रभारी को सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिया आवश्यक दिशा निर्देश। छेड़खानी करने वाले और शराब पीकर हुड़दंग करने वाले शरारती तत्वों को भेजा जाएगा सीधे जेल। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोरी में एक व्यक्ति का बगल के कुएं में मिला शव। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। मृतक की पत्नी ने कहा पड़ोसी से काम के बदले पैसे मांगने को लेकर हुआ था झगड़ा। जांच में जुटी पुलिस। नगर निगम के तमाम सफाई कर्मियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर किए गए कार्य बहिष्कार के बाद फेडरेशन और निगम प्रशासन के बीच हुई सकारात्मक वार्ता। इसके बाद काम पर लौटे सफाई कर्मी, कहा मांगों को किया जाएगा पूरा। और जिला आपूर्ति कार्यालय में राशन कार्ड से संबंधित समस्याओं को लेकर जनता दरबार का किया गया आयोजन। डीसी के निर्देश पर आयोजित था यह दरबार। ऑन द स्पॉट मामले का समाधान करने का किया गया प्रयास। अब खबरें विस्तार से। पर्यटन स्थल में आने वाले सैलानियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने खंडोली और उसरी फॉल में सुरक्षा के इंतजाम का निरीक्षण किया और पुलिस के जवानों को पर्यटन स्थल पर चौकसी बरतने का निर्देश दिए गए। नए साल के आगमन से पहले लोग गुजरते हुए साल के आखिरी में सैर सपाटा भी कर रहे हैं। गिरिडीह के मशहूर पर्यटन स्थल खंडोली और उसरी फॉल में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। हर रोज यहाँ पिकनिक मनाने वालों और घूमने आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही। इनकी सुरक्षा को लेकर जिले के एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने पूरे इलाके का जायजा लिया। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने खंडोली और उसरी फॉल में सुरक्षा के इंतजाम का जायजा लेने के बाद कहा कि सैलानियों को भयमुक्त माहौल देना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पिकनिक के मौसम में पुलिस के जवानों को पर्यटन स्थल पर चौकसी बरतने निर्देश दिए गए हैं ताकि लोग अपने परिवार, बच्चों और महिलाओं के साथ सुरक्षित माहौल में सैर सपाटे का आनंद उठा सके। एसपी ने कहा कि पर्यटन स्थल में शराबियों और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने की कड़ी हिदायत दी गई है। शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। वहीं मौके पर बेंगाबाद इंस्पेक्टर ममता सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो सहित पुलिस जवान लोग मौजूद थे। की समाप्ति और 2025 के आगमन पर काफ़ी सैलानी गिरिडीह जिला के खंडोली में और उसरी फॉल में उनका आना जाना लगा रहता है। न केवल जिला के लोग बल्कि बाहर से भी कई सारे सैलानी आते हैं और इसको लेकर के हमने दोनों जगह का मुआयना किया है और संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं उनको निर्देश भी दिया गया है। विशेष रूप से उसरी फॉल में जहाँ पे डेंजर जोन है उन सभी जगहों पे फ्लैग्स लगाया जाए और वहाँ पे उनको उसमें लिखाया जाए कि यहाँ पे खतरनाक जगह है। उस संबंधित जगह पे जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सैलानी दूर दूर से आते हैं और प्रशासन का ये विशेष फोकस रहता है कि जो भी सैलानी आए वो सुरक्षित यहाँ पे आएँ और आकर के अपना प्रकृति का आनंद ले करके फिर ठीक ढंग से अपने घर को चले जाएं। खंडोली में भी हमने विशेष रूप से देखा है, इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि जो भी यहाँ पे बोटिंग की व्यवस्था है उसमें बिना सेफ्टी जैकेट्स के कोई भी सैलानी जो है उनको नहीं जाना है। उसको प्रयास करना है कि सभी सेफ्टी जैकेट्स पहन के जाएंगे। दूसरा है कि जो उनका जितने नंबर्स की का उसमें अवेलेबिलिटी है, एक बोट में अगर 8 जगह है तो 8 ही लोगों को भेजा जाए। ज़्यादा उसमें क्राउड किया जाएगा तो वेट बढ़ेगा तो फिर वो खतरा भी बढ़ सकता है। तो इन सभी बिंदु पे बताया गया है। प्लस ट्रैफिक भी अरेंजमेंट हमारा रहेगा प्रॉपर दोनों जगहों पे
और हम लोग महिला पुलिस बल की भी तैनाती करेंगे। साथ ही साथ फोर्सेस की भी प्रतिनियुक्ति पर्याप्त संख्या में की जाएगी और इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सिविल में पुलिस रखा जाएगा ताकि किसी तरह का कोई जो चोरी या छीनते की घटनाएं होती है ये इंश्योर किया जाएगा कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी बेखौफ होकर के आएँ उसरी फॉल में और खंडोली डैम में और प्रकृति का आनंद लें और सेफली अपने घर को चले जाएं। भारतीय सनातन समाज के बैनर तले बांग्लादेश में हिंदू परिवार के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर डुमरी में जन आक्रोश मार्च निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में सनातनी महिला पुरुष शामिल हुए और बांग्लादेश के विरोध नारेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश में हिंदुओं परिवार के साथ किए जा रहे बर्बरता एवं नरसंहार के विरोध पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मंगलवार को भारतीय सनातन समाज के बैनर तले डुमरी में जन आक्रोश मार्च निकाला गया। सनातनी सह क्षेत्र की सामाजिक कार्यकर्ता बबीता जायसवाल के नेतृत्व में रंगामाटी रेलवे फाटक से निकला आक्रोश मार्च इसरी चौक, बस स्टैंड, बेरमो मोड़ होते हुए वनांचल चौक तक गया। इस दौरान दर्जनों सनातनी महिला पुरुष शामिल थे। सभी अपने हाथों में भगवा झंडे एवं तख्ती लिए हुए बांग्लादेश के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे थे। साथ ही केंद्र सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाने तथा व्यापारिक रिश्ते समाप्त करने की मांग कर रहे थे। वनांचल चौक में आयोजित सभा में संबोधित करते हुए बबीता जायसवाल ने कहा कि हिंदू भाई बहनों पर जो अत्याचार आज बांग्लादेश में हो रहा है वह मानवता को शर्मसार करने वाला है। कहा कि अब समय आ गया है कि हम सभी सनातनियों को एकजुट एवं संगठित होना होगा। नगर निगम के तमाम सफाई कर्मी अपने विभिन्न मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया, जिसकी सूचना मिलते ही नगर निगम के प्रशासक कर्मियों से वार्ता करने के लिए पहुंचे और उनके मांगों को जायज बताया और उनके मांगों पर आश्वासन दिया। नगर निगम के तमाम सफाई कर्मी द्वारा किए गए कार्य बहिष्कार के कारण को लेकर मंगलवार को 1 बजे नगर निगम कार्यालय में प्रशासक के साथ वार्ता हुई। सकारात्मक वार्ता के बाद सफाई कर्मी वापस अपने कार्यों पर लौट गए। बताया गया कि विभिन्न मांगों को लेकर आज ही सफाई कर्मियों ने काम का बहिष्कार किया था, लेकिन इसकी सूचना जैसे ही नगर निगम के प्रशासक को हुई तो फौरन उन्होंने झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के पदाधिकारी को वार्ता के लिए बुलाया। सकारात्मक वार्ता के बाद मांगों पर प्रशासक ने आश्वासन दिया। इसके बाद कार्य बहिष्कार समाप्त कर दिया गया। इस बाबत संगठन ने महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने कहा कि मजदूरों की सभी मांगे जायज है। नगर निगम होने के बावजूद मात्र 17 से 18 सफाई कर्मी नियमित है। इन्होंने कहा कि मजदूरों की मृत्यु के बाद दाह संस्कार के लिए 10,000 की सहायता दी जाती है, जिसे बंद कर दिया गया है। मजदूरों को जरूरत पड़ने पर एडवांस राशि नहीं दी जाती है। यदि कोई सफाई कर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार का गुजर बसर हो सके, उसके लिए 24 घंटे के अंदर काम पर रखा जाता है, लेकिन यह सब बंद हो गया है, जिससे मजदूर परेशान हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रशासक के साथ भी सकारात्मक वार्ता कायम रहे। मौके पर फेडरेशन के अध्यक्ष अजीत चंद्रा, सचिन लखन, हरिजन महामंत्री अनूप लाल, हरी सफाई कर्मी मौजूद रहे। तो गतवा जब मजदूर परेशान हो गया तो आज सभी लोग कार्य बहिष्कार पर चला गया था। कारण यह था कि 3-4 दिन पहले हम लोग पदाधिकारी के साथ बातचीत किए थे, जो वाजिब मांगे थी, और वो वाजिब मांगों पर सहमति भी बनी, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं निकला। और उसके बाद कार्य दबाव है। एक तो आदमी इतना कम है, जो नगर पालिका का आदमी था उतने आदमी है, उससे भी कम आदमी है और नगर निगम हो गया। और उसके बाद इस कार्य दबाव में इसका जो अपना जो रकम था, सबसे बड़ी चीज़ है कि 9 लाख एक साथ इन लोग का PF का राशि जमा हुआ, आज तक कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। दूसरा मजदूर का 9 लाख रुपया का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। सोचिए कितना गुस्सा होगा। ये 5 साल से हल्ला करते चला जा रहा है। फिर जो मजदूर मर जाता है, अब 20 साल 25 साल तक दैनिक वेतन पर काम कर रहा है, वो मर गया। अब मर गया तो उसके आश्रित को नहीं रखिएगा आप, तो फिर उसके घर में खाएगा कहाँ से? क्योंकि उसको न पेंशन मिलेगा न रिटायरमेंट लाभ मिलेगा, क्योंकि तो मजदूर है। और हमेशा परंपरा रहा है कि उसको बहाल किया जाता रहा है। फिर जब मरता है तो उसको 10,000 रुपया मिलता था कि मजदूर है, दाह संस्कार के लिए, वो भी बंद हो गया। इसलिए सभी चीज़ बंद हो जाने के बाद ये लोग अगबक हो गया। तो आज अंतिम में ये लोग कार्य बहिष्कार पर चला गया। फिर पदाधिकारी के साथ प्रशासक का फ़ोन आया मेरे पास कि उन लोग को काम पर जो भी डिमांड है हम करने के लिए तैयार हैं, 1 बजे वार्ता करेंगे। तो ठीक है, मजदूर के साथ वार्ता कीजिए आप, तो 7 को मजदूर आपका जाएगा, उसके साथ वार्ता कर लीजिए। और वाजिब मांगे, क्योंकि जो आपको हम समझाते हैं, बगल में कोई काट देता है, बस वो काट देते हैं, तो उसके बाद तो मजदूर मानेगा नहीं। तो इस सब परिस्थिति में चूँकि आज मजदूरों की हालत ये है
कि नियमित कर्मचारी मात्र 17-18 को है समूचे नगर निगम में, मजदूर सफाई सेवा में। अब बताइए कि नगर निगम में नियमित 18 को मात्र है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या काम होगा। इन्हीं सब बातों को लेकर 1 बजे वार्ता के लिए बुलाया है। हम उम्मीद करते हैं कि 1 बजे वार्ता होगी, तो तब मजदूरों को समझा बुझा के कार्य बहिष्कार हटा के उनको काम पर भेज दिया गया है। कार्य बहिष्कार करने का मुख्य कारण क्या है? कार्य बहिष्कार करने का मुख्य कारण है कि मजदूर मर गया, उसको लाश जलाने के लिए पैसा नहीं है और पहले से मिलता था, इस बार कहा कि नहीं ऐसा नियम नहीं है। दूसरा कारण यह था कि जब मजदूर मर जाता था तो उसके घर में 20 साल 25 साल तक मजदूरी काम किया, मर गया, तो एक आश्रित को उसको रख लिया जाता था, तो वो भी बंद कर दिया। तीसरा कारण यह था कि पीएफ का कोई हिसाब किताब का ठिकाना नहीं है और बार बार बाबू लोग टाल करके कभी सिटी मैनेजर को भेज दे, कभी उसको भेज दे 5 साल से, इसलिए ये सब आक्रोश सब जुट गया, इसलिए कार्य बहिष्कार का यह कारण था। और चूंकि नगर प्रशासन ने अनुरोध किया कि हम 1 बजे वार्ता करके समस्या का समाधान कर लेंगे, इसलिए हमने कार्य बहिष्कार कार्यक्रम को तत्काल स्थगित करवा दिया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता चप्पल। इसके अलावे न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। राशन कार्ड से संबंधित समस्याओं को लेकर डीसी ऑफिस कैंपस में जनता दरबार का आयोजन किया गया। वहीं दूर दराज से आए लोगों के राशन कार्ड के संबंधित समस्याओं को सुना गया और समस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया की गई। डीसी ऑफिस कैंपस स्थित जिला आपूर्ति कार्यालय में मंगलवार को 11 बजे से 3 बजे तक राशन कार्ड से संबंधित समस्याओं को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस बाबत गिरिडीह डीएसओ गुलाम समदानी ने बताया कि जिला आपूर्ति कार्यालय में उपायुक्त के निर्देशानुसार यह जनता दरबार लगाया गया। यहाँ दूर दराज से आए लोगों के राशन कार्ड के संबंधित समस्याओं को सुना गया और समस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया की गई। बताया गया कि प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से आपूर्ति विभाग से संबंधित लोगों को जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान ऑनलाइन ऑन द स्पॉट करने का प्रयास किया जा रहा है। बताया गया कि आज करीब 150 से 200 के करीब आवेदन प्राप्त हुआ और लगभग सभी की समस्याओं के निदान करने का प्रयास किया गया। आज जो हमारे जिला आपूर्ति कार्यालय में उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार और विभाग और सरकार के जो भी लक्ष्य के लिए हम लोग पूर्ति करने हेतु दूर दराज से आए हुए जितने भी गिरिडीह से हमारे राशन कार्ड के संबंधित जो भी आम आवाम है उनके एक भरोसा करने के लिए हम लोग प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन हम लोग जनता दरबार का आयोजन करते हैं, जिसमें हम लोगों को
मुख्य रूप से बहुत से लोगों को जो भी समस्याएं हैं आपूर्ति के संबंध में, उसको हम लोग ऑन स्पॉट समाधान करने का प्रयास करते हैं। जिसमें एक बुजुर्ग हमारे आए हुए हैं, इनका कोई डीलर की समस्या थी, इनके समस्या के लिए हम लोग उसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। या इस तरह के बहुत से लोग हैं जिनका नए राशन कार्ड बनाने का मामला हो, नाम जोड़ने का मामला हो, अथवा नाम सुधार का मामला हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का, होप चेंज करने का, इस तरह का डीलर चेंज करने का बहुत तरह के समस्या आती है। तो ऑन स्पॉट हम लोग उसको समाधान करने का प्रयास करते हैं। यानी लाभुक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात हम लोग उसको ऑन स्पॉट हम लोग समाधान करने का प्रयास करते हैं। आज लगभग कितना आवेदन का करीब हमारे 150 से 200 के करीब आवेदन आज आए हुए हैं। और हम लोग जब तक हमारे एक लाभुक भी रहेंगे, हम लोग उसको समाधान करने का हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि जो भरोसा कार्यालय और विभाग के प्रति लोगों का है, हम लोग उसको भरोसा टूटने नहीं देंगे। शहर के रेलवे मैदान में सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स शहर के रेलवे मैदान में सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से पेंशनर डे मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष गौरी शंकर साहू ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में कांति कुमार एवं रघुनंदन विश्वकर्मा उपस्थित हुए और संगठन का वार्षिक उत्सव मनाने को लेकर चर्चा की गई। गिरिडीह के रेलवे मैदान में मंगलवार को 12 बजे से सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से पेंशनर डे मनाया गया। यह कार्यक्रम कई घंटों तक चला। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष गौरी शंकर साहू ने किया, जबकि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में कांति कुमार एवं रघुनंदन विश्वकर्मा उपस्थित थे। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ DS नागरा के तस्वीर पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर किया गया। बताया गया कि 17 दिसंबर 1982 को DS नागरा द्वारा पेंशनर्स के कुछ समस्याओं को लेकर किए गए केस का निराकरण हुआ था। इसी संदर्भ में प्रत्येक वर्ष आज के दिन को पेंशनर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि अशोक सिंह ने कहा कि आज भी कर्मचारियों को पेंशन नहीं दिए जाने का षड्यंत्र चल रहा है, जिससे हमें लड़ने की जरूरत है। इस मामले में हम सभी को एकजुट रहकर खड़ा होने की जरूरत है। कार्यक्रम के दौरान संगठन का वार्षिक उत्सव मनाने को लेकर चर्चा की गई। इस बाबत जानकारी देते हुए मंगल सिंह ने बताया कि प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में संगठन का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष भी 16 फरवरी को वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। कार्यक्रम में मंच का संचालन पूर्व सैनिक अमित रंजन ने किया, जबकि कांति कुमार ने कविता के माध्यम से और नवीन कांत सिंह ने उपस्थित पेंशनर्स के साथ योग आयुर्वेद पर चर्चा की। कार्यक्रम को सफल बनाने में संगठन के सचिव SL दास, लल्लन मंगल कुमार, SP गुप्ता, रामचंद्र प्रसाद, जुगुल महतो की मुख्य भूमिका रही, जबकि कार्यक्रम में संगठन के सदस्य अब्दुल रशीद, खारून मियां, हेमलाल बैठा, नारायण सिंह, बिरजू शर्मा, गोकुल कुमार, अरुण राय चौधरी, गुलाम रज्जा अंसारी के साथ काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। अध्यक्ष महोदय गौरी बाबू, तमाम हमारे वरिष्ठ सहकर्मीगण, आप तमाम साथियों को इस वर्ष के अंतिम माह और नए वर्ष के आने वाले के उपलक्ष्य में बहुत सारी बधाइयाँ। साथियों, हम कहना चाहेंगे, जब भी पेंशनर समाज की बैठक में उपस्थित होते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव बात नहीं करते हैं, कुछ हम लोग निगेटिव भी करते हैं। निगेटिव क्या करते हैं? क्योंकि जब तक निगेटिव बातों पर हम चर्चा नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। आज देश की हालात क्या है, राज्य की हालात क्या है? 90% कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले लोग हैं जिनको पेंशन की सुविधा नहीं। मात्र 10% कर्मचारी हैं जिनको पेंशन की सुविधा है। उसमें भी भारत सरकार ने जब 2004 में केंद्रीय कर्मचारियों का पेंशन जो पूर्व से हमको मिलता था उसे छीन लिया, तो फिर हमारी संख्या और नगण्य। सिविल कोर्ट परिसर से 90 दिवसीय से जागरूकता कार्यक्रम सह आउटरीच कैंपेन के तत्वाधान में डालसा गिरिडीह के द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका नेतृत्व डालसा की प्रभारी सचिव सीमा कुमारी के द्वारा किया गया।
90 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम सह आउटरीच कैंपेन के तत्वाधान में डालसा गिरिडीह के द्वारा मंगलवार को 12 बजे सिविल कोर्ट परिसर से एक जागरूकता रैली निकाली गई। बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे के मार्गदर्शन में यह जागरूकता रैली निकाली गई। इस जागरूकता रैली का नेतृत्व डालसा की प्रभारी सचिव सीमा कुमारी मिंज के द्वारा किया गया। इस दौरान सचिव के द्वारा बाल श्रम बाल विवाह स्पॉन्सरशिप योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। बताया गया कि यह कार्यक्रम 17 दिसंबर से 16 मार्च तक जिले के सभी प्रखंडों सभी पंचायत में PLV बाल श्रम अधिकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय धनंजय कुमार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सौरभ कुमार गौतम एवं अन्य न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की सफलता में लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सभी अधिवक्तागण, सभी मध्यस्थ, PLB दिलीप कुमार, अशोक कुमार वर्मा, कामेश्वर कुमार, शालिनी प्रिया, सुनील कुमार तथा न्यायालय कर्मी राजेश कुमार, नवनीत कुमार दराद, ताबिश जहूर आदि की भूमिका महत्वपूर्ण रही। 90 डेज का अवेयरनेस कैंप किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न इंस्टीट्यूशन वगैरह के जाकर वहाँ अवेयरनेस कैंप, जैसे स्कूल हो गए, ओल्ड एज होम हो गया और जैसे इंस्टीट्यूशन काफ़ी सारे हैं, उनमें जाके अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस दिया जाएगा। जैसे वृद्ध है तो उसका क्या क्या राइट है, बच्चे हैं उनको उनके बारे में कि विधि की उनकी जानकारी हो। जो बहुत बच्चे हैं जो ऑर्फेन टाइप के घूमते हैं, इधर उधर कोई ऑफेंस कर देते हैं, तो उनको विधि के जरिए उनको जागरूक करना कि आपका अधिकार क्या है, आपका अधिकार है उसको बताना, और जैसे बुजुर्ग लोग हैं उनको क्या अधिकार है, ये सब के बारे में ये 90 दिन का जो कैंपेनियन चला है वो हमारे माननीय अध्यक्ष झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से चला है। और इसका यही उद्देश्य है कि लोगों को कानून की जानकारी दी जाए और जागरूक किया जाए कि वो अपने अधिकार के प्रति सतर्क और सजग रहे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह।
गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। AWPL के लीडर सुमित गुप्ता ने अपनी टीम के साथ सोमवार की देर रात को सदर अस्पताल समेत विभिन्न स्थानों पर ठंड से ठिठुर रहे जरूरतमंद मरीजों के बीच कंबल का वितरण किया। साथ ही आसपास के इलाकों में सो रहे लोगों के बीच भी कंबल वितरण किया। पूस की ठिठुरती ठंड को देखकर AWPL के लीडर सुमित गुप्ता ने अपनी टीम के साथ सोमवार रात 10 बजे से 12 बजे तक सदर अस्पताल समेत विभिन्न स्थानों में कंबल वितरण किया। श्री गुप्ता ने सबसे पहले गिरिडीह के सदर अस्पताल पहुंचकर वहां ठंड से ठिठुर रहे जरूरतमंद मरीजों को कंबल दिया एवं उनका हाल चाल पूछा। उसके बाद बस स्टैंड, रेन बसेरा, रेलवे स्टेशन, अम्बेडकर चौक, टुंडी रोड समेत विभिन्न स्थानों में जाकर 100 से ज्यादा कंबल वितरण किया। कंबल वितरण के बाद श्री गुप्ता ने कहा कि बढ़ती ठंड में बेबस, लाचार और गरीबों को कंबल की सख्त आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी कंबल बांटने और ऐसे लोगों की मदद करने की अपील की है। इस संबंध में समाज सेवी अंकित सहाय ने कहा कि बेसहारा और गरीबों की हमेशा मदद करनी चाहिए। श्री सहाय ने सुमित गुप्ता के इस नेक कार्य की प्रशंसा की। कंबल वितरण में मुख्य रूप से अशोक पंडित, सनी शाव, अशोक एलेक्स, दीपक पांडे मौजूद थे। अभी हम लोग इस कड़कड़ाती ठंड में हम लोग अभी गिरिडीह बस स्टैंड के नज़दीक में है और काफ़ी गिरिडीह के अंदर जो ज़रूरतमंद आज लोगों को हम लोग संस्था की ओर से गुरुजी के माध्यम से कंबल वितरण हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि देखें, हम लोग जैकेट पहन के, स्वेटर पहन के निकलते हैं, तो जब हम लोग की इतनी ठंड लगती है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास स्वेटर भी नहीं है, उनके पास शर्ट भी नहीं है। तो हमें लगा कि हम लोग को लगा कि नहीं, उन सभी लोगों को जो मदद करनी चाहिए। और मैं अपील करूंगा उन सभी साथियों से जिनके पास अधिक आप कर सकते हैं मदद, तो आप ज़रूर निकलें और लोगों को देखें। और अगर लगे कि उन सभी को ज़रूरत है, मदद करना चाहिए, तो आप लोग बढ़ चढ़ के मदद करें। क्योंकि कहता है इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और इंसानियत हम सबको मिलकर दिखाना चाहिए। तभी जाकर के हमारे देश या हमारे समाज या हमारे राज्य में जो भी लोग गरीबी के हालात में जूझ रहे हैं, उनका गरीबी में हम लोग मदद कर सके, सपोर्ट कर सके और थोड़ा सा सहयोग करके कर सकते हैं, हम लोग अपना योगदान दे सके। धन्यवाद। आज हम लोग गिरिडीह के अंदर बहुत सारे ज़रूरतमंद को मैंने देखा कि 2-3 दिन पहले जब हम मार्केट निकले थे तो कड़कड़ाती हुई ठंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मतलब कंबल नहीं हो पाता है, ठंड से ठिठुर रहे थे। तो हमने और हमारे पूरे टीम ने और जो हम AWPL की ओर से हम लोग काम करते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि एक बार पूरे शहर के अंदर जो भी ज़रूरतमंद है उनको कंबल वितरण किया जाए। तो आज पूरे शहर के अंदर, जैसे अभी हम लोग सदर अस्पताल के अंदर गए थे, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनको कंबल नहीं मिल पा रहा है। तो उन लोगों को हमने कंबल उपलब्ध कराया। बड़ा चौक, बस स्टैंड, तिरंगा चौक, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभी भ्रमण हमने किया और अभी बाकी जगह पे और भ्रमण भी करेंगे। तो बस हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, जैसे हम लोग आज कंबल वितरण कर रहे हैं, जो भी गिरिडीह के, आपके गिरिडीह के आसपास के लोग हैं, यदि आपको लगता है कि ऐसे ज़रूरतमंद को कुछ मदद करना चाहिए, तो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि आप जो भी इस वीडियो को देखेंगे या न्यूज़ को देखेंगे तो ज़रूर ज़रूरतमंदों को मदद करें, ताकि क्योंकि ज़रूरतमंद अपने यदि उस लायक होते तो अपने आप को ठंड से बचा सकते थे, लेकिन नहीं बचा पा रहे हैं। तो मैं सभी गिरिडीह वासियों से आह्वान करूंगा कि एक बार ऐसे ज़रूरतमंदों को ज़रूर मदद करें। धन्यवाद। और उनकी पूरी टीम ने गिरिडीह शहरी क्षेत्र में ठंड को देखकर कंबल वितरण किया। मैं लोगों से अपील करता हूं कि ज़रूरतमंदों के बीच कंबल बांटे। मैं बता दूं कि दो तीन दिन पहले मैंने सदर अस्पताल गया था और वहां एक मार्मिक दृश्य देखा। एक कुत्ते के साथ एक बच्चे को पतली सी चादर लपेटकर सोया देखा। तो सुमित सर जब इस दृश्य को देखे तो इन्होंने ठाना कि मैं शहर में कंबल वितरण करूंगा और आज इन्होंने कंबल वितरण पूरे शहर क्षेत्र में। कितने कंबल का वितरण किया? 100 से ज़्यादा कंबल का वितरण हो चुका है। अभी और भी लोगों को कंबल दिया जाएगा, ज़रूरतमंदों को।
सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में मंगलवार को लोक माता अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी समारोह पर मातृ सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि समिति सदस्य डॉक्टर पुष्पा सिन्हा, प्रोफेसर विनीता कुमारी, डॉक्टर आरती वर्मा एवं जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर पुष्पार्पित किया। सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए सरिता कुमारी ने कहा कि विद्या भारती योजना अनुसार हर वर्ष विद्यालय प्रबंधन की ओर से मातृ सम्मेलन कर बच्चों में नैतिकता और संस्कार देने के लिए मातृशक्ति को प्रेरित किया जाता है। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने कहा कि विद्या भारती का प्रयास छात्रों के माध्यम से एक संस्कारवान समाज देश को देना है। इस अवसर पर बहनों ने माँ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, लुका छुपी ऐसे भाव नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित माताओं को भाव विभोर कर दी। प्रोजेक्टर के माध्यम से उपस्थित माता को मोटिवेशनल वीडियो और विद्यालय की उपलब्धि से अवगत कराया गया। वहीं कल सजा आरती थाल सजा प्रतियोगिता के साथ साथ लजीज व्यंजनों का स्टॉल बहनों द्वारा लगाया गया। मौके पर डॉक्टर पुष्पा सिंह ने कहा कि माताओं को प्रारंभ काल से ही अपने बच्चों की देखभाल के साथ साथ सही वातावरण देना चाहिए। नारी में मातृत्व का भाव होना चाहिए। अच्छे संस्कार ही बच्चों की दिशा तय करते हैं। प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं। बच्चों को संस्कारी सिर्फ मातृशक्ति ही बना सकती है। विद्या भारती के विद्यालयों में संस्कार पक्ष मजबूत होता है। आवश्यकता है उसे और प्रेरित करने का। मुनिया देवी ने कहा कि भैया बहनों के सर्वांगीण विकास के लिए माता की भूमिका अहम होती है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार का होना आवश्यक है। आरती वर्मा ने कहा कि प्रारंभ काल से ही बच्चों में अच्छी आदत डालने की प्रवृत्ति विकसित करे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर संस्कार पूर्ण वातावरण में शिक्षा देने का काम करती जो अन्य कहीं नहीं मिलता। अर्जुन मिस्टकार ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। सम्मेलन को सफल बनाने में समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय भूमिका रही। विद्या भारती में आयोजित मातृ सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। साथ ही साथ माताओं को यह जानकारी भी देना है कि माता ही बच्चों की पहली गुरु होती है और घर से ही बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है। इस तरह के सम्मेलन द्वारा माताओं को बच्चों में अच्छी आदतें डालने की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे बच्चे राष्ट्रभक्त, चरित्रवान, संस्कारी व सनातन धर्म प्रेमी बने। इसलिए विद्यालय के साथ साथ माताओं की भूमिका भी अहम हो जाती है। और आज जो हम सब माताओं ने जो मिलकर बच्चों और बच्चियों का जो मनोबल बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं, हमारे नारी शक्ति माताएं बहनें बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र हैं। और जो अभी ने जो हमारे पुष्पा दीदी ने जो आप लोगों को बीच में जो कविता सुनाने को काम की है, इस कविता सुन करके अमल करने का जरूरत है। जो माताएं बहनें जो हम बच्चियां और बच्चों को कैसे आगे के ओर ले जाने को आवश्यकता है, तो सब खास करके हम माताएं बच्चों का एक बार जन्म देते हैं तो पहला गुरु माँ होती है और दूसरा गुरु हमारे शिक्षक शिक्षाएं बहनें होती है। जो आगे का ओर आगे बढ़ावा के ओर आगे जाने को हमारे शिक्षक आगे उनको पढ़ने को काम करते हैं। तो जिस तरह से हम माताएं ने कहते हैं कि बच्चों को आगे हम कैसे बढ़ाएंगे, तो मैं उदाहरण का रूप में बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे कुम्हार भाई ने, कुम्हार बहनों ने जो मिट्टी का गोला होता है, तो मिट्टी का गोला बना करके इसमें कितना तरह का बर्तन बनाने को जो काम करती है, घड़ा हो, सुराही हो, चुकरी हो, दिया हो, दीपक हो, कितना तरह का बनाने को काम करते हैं। तो इसी तरह हमारे माताएं बहनें अपने बच्चियों को बनाने को उद्देश्य ठानते हैं, उद्देश्य ले करके चलते हैं। तो सभी माताएं बहनों से मेरा यही निवेदन करती हूँ कि अपना बच्चियों को संस्कार सिखाएं, अपना बच्चों को संस्कार सिखाएं। हमारे बच्चियों ने जो कह रही कि माँ आपके बिना मेरा दुनिया अधूरा है, माँ आपके बिना आपका आंचल का बिना दुनिया अधूरा है। तो इसी तरह आपका आंचल मैं पढ़ना चाहती हूँ, आपका आंचल के माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ
देश दुनिया को कैसे हम आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो आपके माध्यम से सीखना चाहती हूँ। शिक्षाएं गाने सब मैं तुम्हें बात देना चाहती हूँ, इतनी अच्छी से जो सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से जाना जाता है, अल्पित साधने समझने में जो काम किए हैं, जो संस्कृति के माध्यम से बच्चों के माध्यम से देखने को मिला है और जानने को मिला है, तो बहुत धन्यवाद का पात्र है। मैं तो कोटि कोटि में बच्चे को अपने गर्भ में रखती हैं, उसी समय से आप जैसा सोचती हैं, आपका जैसा व्यवहार रहता है, आपका जैसा विचार रहता है, आपका जैसा भोजन रहता है, उसका असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। तो हम लोग देखते आए हैं कि जब कोई भी महिला मां बनने वाली होती है तो उसके आसपास का माहौल हम लोग स्वस्थ रखते हैं ताकि आने वाला जो बच्चा है वो स्वस्थ हो सके। तो आप सोच लीजिए कि एक माँ, एक माता जो जगत जननी है, जो सृष्टि की रचयिता है, वो माँ जब एक बच्चे को, चूंकि माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है, प्रथम शिक्षिका होती है, और वो जब शिक्षा देती है, संस्कार देती है कि ताकि हमारा बच्चा आगे चलकर राष्ट्र निर्माता बन सके, एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए, एक समाज के लिए, एक परिवार के लिए आप अपने बच्चे को तैयार करती हैं। तो आप खुद सोच सकती हैं कि आपके बच्चे के अंदर कैसे शिक्षा होनी चाहिए, कैसा संस्कार होना चाहिए। तो प्रथम गुरु जो माँ है, परिवार ही उनका प्रथम पाठशाला है। उसके बाद हम लोग स्कूल विद्यालय भेजते हैं अपने बच्चों को कि ताकि जो आप अपने बच्चे को जो शिक्षा दी है, उस शिक्षा को और हम लोग आगे बढ़ा सके, उसको तराश सके। तो उसके लिए भी शिक्षकों की जरूरत होती है। अभी वर्तमान समय में अगर आप देखते थे, क्योंकि हमारा एकल परिवार है, मैक्सिमम आप देख लीजिए, पहले संयुक्त परिवार में लोग रहते थे, लेकिन अभी एकल परिवार है, माता पिता दोनों बहुत व्यस्त रहते हैं। और वैसे में बच्चों के हाथ में हम लोग मोबाइल पकड़ा देते हैं कि चलो जाओ खेलो, मेरा झंझट से तो टेंशन से मुक्ति है मेरे को। बच्चा खेल रहा है, क्या सीख रहा है, क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं होता है। थोड़ा सा जैसे कुछ पूछता है बच्चा, देखो बेटा टीवी देखो, मोबाइल देखो, जो करना है करो, लेकिन बच्चा कर क्या रहा है? वैसे बच्चों का ग्रोथ, वैसे बच्चों का विकास कैसे होगा? हम लोग बोलते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहिए, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, संस्कार में भी। हरिओम। लोक माता अहिल्याबाई होलकर के 30 शताब्दी समारोह के शुभ अवसर पर आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों माताएं आई, हमारे नन्हे मुन्ने बहनों ने भाव नृत्य कर कर माताओं का मन मोह लिया। धन्यवाद। एक घटना है उस समय में जब मुगल साम्राज्य का अधःपतन हो रहा था और मृत्यु हो चुकी थी। उस समय इंदौर में एक राजा हुए मल्हार राव होलकर, वो एक बार भ्रमण के क्रम में महाराष्ट्र के एक गांव चांदो गांव अहमदनगर के निकट है, वहाँ वो पहुंच गए। अहिल्याबाई होलकर हम अपने उन सभी नारी रत्नों को आज के दिन याद करते हैं और माँ का क्या महत्व है इसे किसे है उतना ही वो गांधीर्यपूर्ण अर्थ रखता है। माँ ने तो पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड समाया है। हर व्यक्ति आज जरूर कुछ क्षण के लिए अपनी माँ को याद करेगा। माँ कहना छोटा सा शब्द जरूर है, जैसा कि पहले दीदी प्रकाश की, लेकिन उसका विस्तार बहुत बहुत बड़ा है। माँ जगदम्बा, उनको
उनकी 10 भुजाएं हैं, उसी तरह माँ की भी एक प्रेरणा बनती है। माँ का जैसा अवतार है धरती पर, उसके समान कोई नहीं है, जननी के तरह कोई भी नहीं हो सकता है। माँ पुत्र हो या पुत्री हो या समस्त ब्रह्मांड में माँ के जैसा कोई नहीं है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। गिरिडीह से अपने बिजनेस की शुरुआत करने वाले झारखंड के नामी बिजनेसमैन अरुण कुमार सिन्हा को विदेश की धरती अजरबैजान में बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। राइडर ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन अरुण कुमार सिन्हा ने 27 वर्षों के अपने सफर में कंपनी को कई सफलताएं दिलाई है। आज इनकी कंपनी में हजारों लोग कार्यरत हैं। बताया गया कि रेडियो ऑरेंज की ओर से अजरबैजान में अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के चुनिंदा लोगों को सम्मानित किया गया। अरुण कुमार सिन्हा भी इनमें से एक थे, जिन्हें उनकी उत्कृष्ट सफलता के लिए बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। बता दें कि अरुण कुमार सिन्हा की कंपनी देश के विभिन्न शहरों में कार्यरत है और यह मैन पावर सप्लाई की एक विश्वसनीय कंपनी है। अरुण की सफलता पर झारखंड के कई प्रमुख लोगों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है। कांग्रेचुलेशंस, मैं स्वागत करता हूं आपका और ऑडियंस से दरखास्त करता हूं कि जोरदार तालियां बजाएं सर के लिए। क्या बात है, जोरदार तालियां जो भी यहाँ प्रेजेंट है।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगला नाम है मिस्टर मयूर राठी, सर्च मीडिया। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।